हाय गाइस के साथ सब लोग वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मेरी एक लॉन्ग वीडियो आने वाली है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आप इसको इम्पोर्टेंट ही कह सकते हो। तो पिछली वाली वीडियो में आपने हमें अच्छा सपोर्ट दिखाया, 20+ व्यूज़। थैंक यू गाइस। 20+ व्यूज़, बाप रे बाप, इतना व्यूज़ तो मुझे आज तक नहीं मिला है गाइस। तो मुझे लगता है आप इस वीडियो में भी मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छी हर टॉपिक क्लियर करने का। तो ये वीडियो इसका पार्ट 1 है, थोड़ा सा लॉन्ग है पार्ट 1, क्योंकि इसमें फुल चैप्टर कवर करूँगा। तो अगले पार्ट में हम लोग इसका एक्टिविटी कवर करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी से भी बोर्ड्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं। उसको अगर आपने एक्टिविटी क्लियर कर ली तो आपको बोर्ड्स में आने वाले एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट सोर्स एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड बेस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि जो टेस्ट होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप यही समझ लीजिए कि जैसे कि आपका लेमन हो गया, जैसे कि आपका हो गया आपका लेमन मतलब नींबू, लेमन हो गया, फिर आपका दही हो गया, ये आपका दही हो गया, फिर आपका हो गया आपका बेकिंग सोडा। टेस्ट तो नहीं करोगे, अगर गलती से अगर आ गया तो बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, ये बेस होता है, इसका टेस्ट बिटर होता है। लेमन में एक ऐसी प्रेजेंट होता है जो कि आगे जाकर आपको बताऊंगा, ये खट्टा रहता है और कर्ड भी खट्टा रहता है। अब तो कर्ड खाए ही होंगे और लेमन तो टेस्ट करते होंगे, घर का ही है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको पता ही होगा, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट होते हैं, वो खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और ब्लू लिटमस जो कलर होता है उसको वो रेड में चेंज कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने कलर को चेंज कर देते हैं, जैसे कि आपके हो गए रेड लिटमस एक इंडिकेटर हो गया और ब्लू लिटमस हो गया इंडिकेटर। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रेड लिटमस एसिड के प्रेजेंटेशन के आने के बाद जब उसमें एसिड आप डालते हैं तो वो रेड ही रहता है, और जब बेस डालते हो ना तो इसका चेंज जो होता है वो ब्लू में हो जाता है। और फिर जब आप ब्लू में जब एसिड डालते हो, ब्लू लिटमस में एसिड जब डालते हो तो ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज हो जाता है। और जब इसमें आप बेस डालते हो तो इसका ब्लू ही रहता है। तो आपको पता ही होगा। तो ये है कुछ एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस जो कि हम अगले वीडियो में हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगले वीडियोज़ में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में हमारे ये जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। हम लोग इनको सॉल्व करेंगे साथ मिल के। अब एसिड बेस इन लेबोरेटरीज को देखते हैं। इंडिकेटर जैसे विद सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग कलर्स, हम तो आपको बता ही दिए। बेसिक में देखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो अपना स्मेल या फिर ऑर्डर चेंज कर देते हैं किसी भी एसिड या बेस के संपर्क आने पे। जैसे कि आप वेनिला ही ले लीजिए, वेनिला एसेंस, वो अगर आप एसिड के प्रेजेंट में लाइए होगा तो वो रोटेन एक्स जैसा स्मेल देता है, ठीक है। तो देखिए ये है कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग अपने पार्ट 2 में इसका डिस्कशन करेंगे। इसके साथ हम लोग इस पूरे डायग्राम को भी समझेंगे। और ये डायग्राम और कुछ नहीं, ये डायग्राम ये बता रहा है कि एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाला जाता है
तो उससे अब जानते हैं मेटल और एसिड रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स करता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होता है, फिर हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे इस पाइप के थ्रू यहाँ जाता है। पाइप के थ्रू हाइड्रोजन गैस यहाँ जाने के बाद ये सोप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस आता है। फिर ये हाइड्रोजन गैस है जो कि सोप बॉल में कवर्ड है, और उसके सामने जैसे ही हम लोग कैंडल लाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप हाइड्रोजन गैस को कैसे रिकॉग्नाइज करिएगा, तो आप बताइएगा कि अगर कोई भी सॉल्यूशन या फिर रिएक्शन हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है तो मैं बस क्या करूँगा, उसके सामने एक बर्निंग कैंडल, सिर्फ कैंडल नहीं बर्निंग कैंडल लेके जाऊँगा। उसके बाद वो जो हाइड्रोजन गैस होगा वो आपके सामने पॉप साउंड शो करेगा। अरोमेटिक कार्बोनेस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेस रिएक्ट्स विद एसिड, ये जो एक्टिविटी है इसको हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो आपको एक्टिविटी सिर्फ डिस्कस करने के लिए नहीं, ये सब जो रिएक्शन है उसको एकदम डिटेल से जानेंगे कि ये कैसे आया अगली वीडियो में। इस वीडियो में आप हमको सपोर्ट करिए, और मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं, बेस्ट मैं आपसे मांग रहा हूँ बस 50 व्यूज़ अगर इस वीडियो में आ जाती है तो जल्द से जल्द मैं आपका पार्ट 2 अपलोड कर दूँगा। प्लीज़ 50 व्यूज़ दे दीजिए, और लाइक्स मेरा बस आप 20 तक पहुंचा दीजिए। 20 लाइक्स, 20 के नहीं, सिर्फ 20 लाइक्स चाहिए। लाइम स्टोन्स जो होते हैं, लाइम स्टोन, चॉक, मार्बल, इसे जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स होते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करता है, जब भी कोई एसिड अगर बेस से रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट और प्लस वाटर लिबरेट करता है। इसीलिए तो हम लोग को जब भी पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग को इनो या फिर पिलाया जाता है, क्योंकि वो एंटासिड होता है, वो एक टाइप का छोटा सा बेस होता है जो कि हमारे पेट में जाके उस एसिड को जो कि ज़्यादा हो गया उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट प्लस वाटर में चेंज कर देता है। सॉल्ट जो होते हैं वो हमारे स्वेट के रूप में निकल जाते हैं, और वाटर आपके यूरिन की तरह से निकल जाते हैं। तो एसिड और बेस कॉमन में क्या है, ये एक और एक्टिविटी है जो आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। एसिड और बेस क्या कॉमन होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक है। इसके लिए मैं एक पर्सनली वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ इसी टॉपिक को डिटेल में शेयर करेगा। तो आप लोग चिंता मत करिए, इस चैप्टर को आ जाएगा। और अगर आप लोग को क्लास 11 के नोट्स पसंद है तो मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ, उसका PDF आपको चैप्टर 1 का जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, उसका नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि सेफ्टी कैसे रखना पड़ता है, ठीक है। तो सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी साइंस लैब में एसिड का यूज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको कोई भी कॉन्सनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना पड़ेगा, और डाइल्यूट करने के लिए आपको कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना रहता है, समझ गए। आपको एसिड में जो होता है वो वाटर नहीं डालना होता है, क्योंकि वो बहुत ही हेट्रोजीनियस रिएक्शन शो करता है कॉन्सनट्रेटेड एसिड, जो कि आपके जो बीकर होता है, बीकर उसको भी ब्लास्ट कर सकता है और आपके हाथ पर के आपको हाथ तक को गला दिया जाता है। इसलिए आपको अगर एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप एक बीकर में वाटर ले लीजिए, और जितना अमाउंट ऑफ एसिड आपको डाइल्यूट करना है
वाटर में ऐड करिए कंटिन्यूसली स्टीरिंग के साथ, मतलब घुमाते रहने के साथ आप डाइल्यूट करिए। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो आपको इस क्या कहते हैं इसको, पीएच जो इसमें नापा जाता है उसमें आपको पता चलता है, ठीक है। तो पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, आप तो जानते ही हैं। जो एसिड होता है वो H+ आयन लिबरेट करता है और जो बेस होता है वो OH- आयन डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि प्योर वाटर और ब्लड का जो होता है वो पीएच आपको यहाँ पे बताया जाता है। पीएच एक ऐसा है जो कि आपको एसिड और बेस कितना कॉन्सेंट्रेटेड है उसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले आप देखिए प्योर वाटर जिसका 7.4 होता है, 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। ये एक्टिविटी भी हम लोग करने वाले हैं अगले वीडियो में। उससे पहले उस अगले पार्ट 2 से पहले आप 50 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए, तो उसको टॉपिक पे डिटेल वीडियो के साथ आपको एक्टिविटी के वीडियोस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, ये सबसे एसिडिक होते हैं। 0 मतलब स्ट्रांगली एसिडिक, 14 मतलब स्ट्रांगली बेसिक, 10 मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। फिर यहाँ लेमन जूस जो होता है वो 2.2, ये भी अच्छी एसिडिक होती है। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता तो हम लोग उसको खा भी नहीं पाते। तो हम लोग के बॉडी में भी पीएच होता है जो कि 7.0 से 7.8 होता है। हम लोग के ब्लड का पीएच 7.4 होता है और प्योर वाटर का पीएच 7 होता है। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच 7 होता है। अगर पीएच जो होता है रेन वाटर, एसिड रेन कैसे होता है, जब भी पीएच ऑफ जो रेन वाटर होता है वो 5.6 के बिलो चला जाता है तो उसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। जिसके वजह से अगर पतले पतले रिवर्स में जिसमें एक्वेटिक लाइफ है वो तो मर ही जाते हैं, और बहुत सारे रिवर्स में एक्वेटिक लाइफ को बहुत ही हाई डैमेज पहुंचता है। और ये एसिड रेन हम ह्यूमंस की वजह से ही होता है, क्योंकि हम लोग जो इतना एसिड रिलीज़ कर रहे हैं वहाँ रिवर्स में, ओशियंस में, फिर पॉन्ड्स में, वो ही तो इवापोरेट होकर हम लोग का क्लाउड्स बनता है जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। तो ये सब कुछ हमारे वजह से ही हो रहा है। अगर हम लोग अपने आप का कंट्रोल रखें तो हम लोग इस चीज़ से बच सकते हैं। नेचर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अपने सारा कुछ प्रदान करती है। जैसे कि आप लोग वुड देख लीजिए, ऑक्सीजन देख लीजिए। ऑक्सीजन वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके ले हम लोग को देते हैं, बस वो बदले में क्या मांगते हैं, ज़्यादा पेड़ और थोड़े से वाटर, और क्या। बैकयार्ड का आपका पीएच क्या होता है। हेल्दी ग्रोथ्स के लिए आपको पीएच जानना चाहिए सॉइल का। फिर एक्टिविटी 2.12 में वो बताया गया है जो कि हम लोग की नेक्स्ट वीडियो में आएगी। पीएच ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच कैसे होता है वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। पीएच उसका नॉर्मल होना चाहिए। अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो हम लोगों को एंटासिड दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का एक्सेस एसिड वो हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। जिसमें मेन है आपका वो माइल्ड बेस या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर इनो जो आप लोग जानते हैं। ये आपको एक प्लांट दिख रहा है, नीटल प्लांट। नीटल प्लांट होता है जो कि इसके अंदर एसिड पाया जाता है, मिथनोइक एसिड। मिथनोइक एसिड जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, जिसको छूने से हम लोग को बहुत ही पेन होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस नीटल प्लांट के नीचे ही इसका क्योर रहता है, कि उसके नीचे जो पत्ते रहते हैं उसको अगर आप लोग जहाँ पे इसका रेशा लगा है, जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, वहाँ पे अगर उसको घस लेते हैं तो नहीं होता है, क्योंकि वो बेसिक होता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि आगे चल के आपको पता चलेगा। तो आपको ये जो है इसको हम लर्न करना पड़ेगा, ये एसिड सबको, ठीक है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथनोइक और फॉर्मिक एसिड, नीटल स्टिंग में मिथनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड। मोर अबाउट सॉल्ट्स जो है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको मोर अबाउट सॉल्ट्स जो वहाँ से आपको मैंने पढ़ाया
ये मोर अबाउट सॉल्ट्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले जितना भी टॉपिक है उसका एक्टिविटी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा विद दैट टॉपिक्स कंप्लीट डेफिनेशन, और उस वीडियो के बाद हमारे इस वीडियो आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरा गोल कंप्लीट कर दीजिएगा 50 व्यूज़ का और 20 लाइक्स का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और आप लोग खुश रहिए।